लेकिन वर्तमान में जहाँ पर हम ये बैठे हैं अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा में, जिसके मुखिया जी हैं श्री आदेश नाथ महाराज जी, जिनसे वार्तालाप करते हैं अघोर के बारे में। कि वर्तमान समय में कई सारे मिथ, हर चौराहे पे आपको पोस्टर मिल जाएगा जहाँ अघोर तंत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। एक्चुअल में क्या जानकारी है, और आपको बता दें कि महाराज जी इस वेशभूषा से पहले काले कोट में ही थे, वकील थे। तो मैं प्रश्न यही करता हूँ कि उस काले कोट से इस काले कुर्ते में आने के पीछे क्या कारण रहा? देखो, हर एक के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर देगा। हमारे मन में कहीं ऐसा भाव नहीं था कि हम साधु बनेंगे या अघोरी बनेंगे। और जब एक घटना घटित हो गई, किसी ने हमारे लिए जान दे दिया, तो हम तड़पते थे उनके लिए कि हम कम से कम उस रूप को नहीं देख सकते हैं, एक आत्मिक रूप तो देख सकते ना। तो कई मित्रों ने फिर बोला कि ये काम अघोरी ही एक आत्मा को आपको दिखा सकता है। तो पहले भटके भी बहुत, 3-3.5 साल भटकते रहे अलग भारत के अलग अलग कोनों में, पर कहीं वो आत्मा से हमको नहीं मिला है। तो हमारा दिमाग एकदम लगन लग चुका था, हमें उसको कैसे भी पाना है। तो इसके बाद में निराश होकर के हम वापस गए, तो हमारे कुल गुरु है उनसे मिले, तो हम उसको भी भला बुरा कह दिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर बोला कि तुझे ऐसे नहीं दिखाई देगा, उसके लिए वो नजरें विकसित करना होगा, तुझे साधना करना होगा, तभी तुझे दिखाई देगा। बोल करा लो साधना। ऐसे कई अनुष्ठानों में साधु संतों के साथ में बैठा हूँ। तो शुरुआत में मुझे भेज दिया शमशान, बिना मंत्र के, बिना कोई सुरक्षा के। पहले भी मैं शमशान में गया था, पर उसके साथ में साधु संत थे, वहाँ सुरक्षा घेरा बनाते थे, फिर बैठते थे। गुरुजी ने डायरेक्ट बिठा दिया, तो डर तो सबको लगता है। शुरुआत में 3 दिन तो मैं मतलब डर के मारे एक कोने में बैठा रहा। उसके बाद में धीरे धीरे डर कम हुआ। डर कम होने के बाद में मैं घूमने फिरने लगा थोड़ा। लास्ट में 2-3 दिनों में तो फिर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, कोई है या नहीं। तो धीरे धीरे पहले से मेरा डर गायब किया। उसके बाद मुझे गुरु मंत्र दे के बोला कि शमशान में बैठो, साधना करो। वो शमशान इतने दिन में डर गायब हो गया, तो भय खत्म कर रहा है। फिर साधना की, तो फिर धीरे धीरे 4-5 महीने लगे साधना में। फिर उनसे चाहते थे वो मिल गया। चाहते थे मिल गया। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो अघोर क्या है, अगर सरल शब्दों में, क्योंकि अघोर की बहुत सारी डिफिनेशंस अगर हम पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन आप उस जीवन को जी चुके हैं, तो किस प्रकार बताना चाहेंगे? अघोर देखो, बड़ा बनना अघोर नहीं है, बड़े से छोटा बनना अघोर है। आप इतने निर्मल बन जाओ कि आपको दुनियादारी का भेदभाव ही फर्क ना लगे। छोटे बच्चे बन जाओ, वो अघोर है। सरल एकदम, विकट, डरावना, हाँ वो बाहर से दिखता है पर अंदर से नहीं, तो वही अघोर है। बिल्कुल नारियल जैसे। नारियल जैसे, बाहर से कठिन होगा, अंदर से मीठा मिलेगा, और पानी भी मीठा मिलेगा आपको। तो जैसे जैसे आप अघोर को वो नजरें विकसित करो, आप उसके अंदर जाओ, तो आपको मिलेगा। और बाहरी प्रारंभिक रूप अवगढ़ वाला होता है, उसमें तामसिक साधनाओं में उसका स्वभाव उग्र बन जाता है अघोरी का। पर धीरे धीरे अघोर अवस्था में आते आते वो न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, अवघड़ और अघोरी अलग अलग है कि एक दूसरे को पूरक है? अवस्थाएं हैं। अच्छा अच्छा। प्रारंभिक 12 साल तक या गुरु कहे तब तक वो अवघड़ अवस्था रहेगा, उसमें सिर्फ आपको साधना ही करनी है। शमशान में, एकांतवास में हजारों प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती है। ज्यादातर तामसिक रहती है, तो उस दिमाग में क्रोध भाव रहेगा, तो उसका असर होता है। मगर जैसे धीरे धीरे शांत हो जाएगा, इसकी दृष्टि खुलेगी, तो कब संसार में कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, सब ठीक, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब समत्वं गोच्यते, जो भगवत गीता में कहा गया, सभी स्थिति में समान, सभी समान अवस्था में हो जाए, फिर गुरुजी उसको संबोधित करेंगे कि अब तू अघोरी बना है, तब जाके वो अपने आप को अघोरी बोल सकता है। फिर तीसरी अवस्था होती है परमहंस अवस्था। परमहंस अवस्था में ये होता है कि वो पूरे संसार से कट के जीव और शिव में विलीन हो जाए, और एकांत गुफा में अपने आप को बंद ही कर दे। गुफा तो रहे पर अपने आप को अंदर बंद कर देना, उस अवस्था को बोलते हैं परमहंस अवस्था। आपने अघोरी को कभी मरते नहीं देखा होगा, मरते देखा है? नहीं। तो उस अवस्था को कहते हैं परमहंस अवस्था। तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो जीवन भर आपने साधनाएं की है, जीवन भर साधनाएं सिद्धियां की है, तो वो गुफा में फिर वो आपका शरीर संचालन वो करेगा, वो संचालन करेगा। हाँ,
आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, शरीर का पूरा संचालन वो सिद्धियां करेंगे। सिद्धियां करेंगे। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, काल भैरव, शमशान, काले कपड़े, इसका क्या मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसा क्यों, मतलब काला ही, इसके पीछे क्या कारण? काला है, देखो सब रंगों को मिला के काला बनता है। काले को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जो अघोरी है वो अघोर को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, वहीं स्थिर रहेगा। दूसरा, हमारी ऊर्जा के लिए हम इसको पहनते हैं। हमारी ऊर्जा है हम तक रहे, इसमें प्रवाहित होकर किसी और को नुकसान ना करे या अंदर से चली ना जाए, अंदर ही शोषित रहे, इसलिए काला है। बाकी इसका सही मतलब होता है जीरो, शून्य समाधि। शून्य में रहो, आपके लिए कोई फर्क नहीं, कोई रंग अच्छा नहीं, कोई रंग बुरा नहीं, काले हैं हम काले ही रहेंगे। दूसरा, जितनी साधना पद्धतियां होती है वो हमारी तामसिक रहती है, तो काल भैरव महाकाली उनका भी प्रतीक काल, तो ये काले का मतलब। अच्छा, अघोर का उद्देश्य क्या है समाज हित में? समाज, अघोर का कोई उद्देश्य नहीं है, अपने लिए सिर्फ साधना करना होता है, शिव लोक तक जाने के लिए प्रयास करता है, मोक्ष में हम मानते नहीं। तो मोक्ष पाके करोगे क्या? जब जीवे जीव सभी इच्छाओं की आपने मुक्ति हो गई, खाना सामने पड़ा है, खाने की इच्छा नहीं, सब विकार सामने है, फिर भी वो इच्छा ही नहीं होती है, तो अपने आप को मुक्त करना वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। मोक्ष ऐसे नहीं कि ऊपर जाओगे आप भगवान के पास चले जाओगे या फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो आया है वो वापस लौट के यहीं आएगा। जो गधा था अगले जन्म में, वो इसी साल में भी गधा ही है। तो अगले जन्म जो इंसान था, इसी जन्म में भी इंसान ही है। ठीक है, मोक्ष ऐसा हम मानते नहीं, मतलब हमारे हिसाब से, बाकी जो शास्त्रों में है वो सही है। मतलब अघोर साधु मोक्ष नहीं मानते, मोक्ष ऐसा ना हम मोक्ष मानते ना ब्रह्मचर्य मानते। ठीक है। अच्छा, इस ब्रह्मचर्य की तो बात की जाती है कि जीवन की शक्ति होती है, वीर उसको कंट्रोल करना चाहिए, रोकना शास्त्रों में जो कहा है ना, शास्त्रों में कहना और अपने जीवन में उतारना दोनों अलग चीजें है ना। अभी यहाँ से आप बैठे हो, आप में ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्म का मतलब, सबसे ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी सत्य की राह पे चलना, वो ब्रह्मचर्य है। ऐसे तो आप एक जो शरीर से विकलांग इंसान है, तो वो ब्रह्मचारी हो गया क्या? और उसकी इच्छा तो जाएगा ना, वो इच्छा ही खत्म करना। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल हम अपने आप को ये अंग भंग हो जाए, पर अंदर जो उत्पन्न होती इच्छा को खत्म कर देना, वो ब्रह्मचर्य है। हाँ। ये सत्य है कि जब इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो फिर कोई एक्टिविटी होगी नहीं, जो अंदर से जो शरीर और इच्छाएं रहेगी, तब आप कितने भी प्रोटोकॉल में हो, बंदोबस्त में हो, पर नजर तो जाएगी, तो कहाँ रहा ब्रह्मचर्य? हाँ? अंदर में तो वो क्या बोलते हैं, लड्डू फूटते हैं। अच्छा महाराज, एक चीज और है, मतलब जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, ब्रह्मचारी का ये, इस जीवन में कोई ब्रह्मचारी नहीं, इसलिए ब्रह्मचारी नहीं है कि देखो ऐसे अभी कर रहे होंगे हम, जो हमारा थिंकिंग है, हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, हम ये मानते हैं कि हम आए तो संसार से ही है, हम ऑटोमेटिक तो हुए नहीं। हाँ, प्रयास ये रहता है कि हम किसी पे गलत नजर ना डाले, किसी को ये ना करे, वो ब्रह्मचर्य सही है। ठीक है, जो शास्त्रों में कहा वो उनके हिसाब से सही है, मगर मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। सबका मंतव्य अलग अलग होता है ना, तो मेरा ये मंतव्य है।